फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस। तो हम कर ही रहे हैं और सीडीपी के भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी जो कि 10 नंबर्स की आती है हमारे केवीएस में, है ना। तो आज हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में आपको पता है कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। जैसे हमारे जो सिलेबस है हिंदी में, वो है सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा। सेकंड है हमारा वर्ण विचार, पद विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तद्भव, तत्सम शब्द, वाक्य रचना, पद विचार, मुहावरे, विलोम शब्द, समोच्चरित, भिन्नार्थक शब्द, एकार्थिक तथा समार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, अलंकार, अपठित गद्यांश और हिंदी पेडोलॉजी। तो आज देखते हैं हमारे इस टॉपिक में क्या क्या हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा समास। समास क्या है? समास कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। मतलब कम से कम शब्द से हम अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर सके, उसे हम समास कहते हैं। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नए शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। मतलब क्या समास कहेंगे? कम शब्द में हम अधिक से अधिक क्या कहते हैं, हमारा अर्थ प्रकट हो, उस ऐसे शब्द को हम समास कहते हैं। और इन शब्दों का क्या परस्पर संबंध होता है। संबंध बताने के लिए प्रत्ययों को लोप होने पर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे हम समास कहते हैं। समास जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा प्रकार है अव्ययभावी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है द्विध और पांचवा है द्विगु। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभिभाव से। अभिभाव समास में क्या है? अभिभाव समास पहचान क्या है इसकी कि जो पहला शब्द होता है, पहला पद है, उसे हम उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और पहला आया छोटा, दूसरा बड़ा। मतलब जो पहला जो शब्द आता है वो छोटा होता है और जो दूसरा वर्ड होता है वो हमारा बड़ा होता है। ठीक है, तो उस जैसे कि आप उदाहरण देख लेते हैं। अनुकूल। अनुकूल का मतलब मन के अनुसार, कहते हैं ना हम, अनुकूल होना चाहिए, मन के अनुसार होना चाहिए। अनुरूप, रूप के अनुसार। मतलब पहला वर्ड क्या है अनुकूल में? अनुकूल, मन के अनुसार। मन क्या है? छोटा है और दूसरा वर्ड जो है बड़ा है। अनुरूप, रूप के अनुसार। मतलब रूप के अनुसार। रूप पहला वर्ड है, यानी कि पहला पद है। पहले पद के इम्पोर्टेंस है रूप, जो रूप है उसके अनुसार। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। अभिव्यागत, अभी आगत, जन्म, आजन्म, जन्म से लेकर, आमरण, मृत्यु तक, आपादमस्तक, सिर से पैर तक, प्रतिपल, हर पल, प्रतिदिन, हर दिन, भरपेट, पेट भरकर, यथास्थान, स्थान के अनुसार, और यथा समय, समय के अनुसार, यथा शीघ्र, शीघ्रता से, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, आकरण, बिना कारण के, अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ, निर्विकार, बिना विकार के, निर्विवाद, बिना विवाद के, निर्भय, बिना भय के, और आजीवन, जीवन भर। ये हमारे अभिभाव समास के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्ववद गौड़ और उत्तर प्रधान हो, भेद, दूसरा प्रधान, पहले बड़ा, दूसरा छोटा। अच्छा, उसमें क्या होता है कि भाई तत्पुरुष में क्या होता है कि भाई जो कह सकते हैं कि जो पहला दोनों पद के बीच में परस्वर लोप रहता है। मतलब कैसे हम कह सकते हैं, जैसे कर्म, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ। पॉकेट भर, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। दूसरा पद महान, को हटाना है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, ऐसा ना, कर्ता ने कर्म को, करण से, करण संप्रदान के लिए, ये जो हमारा है इसमें क्या है? दूसरा पद
को हटाना होगा। यश प्राप्त को रेखांकित। देशभक्ति जैसे कि कर्म है। मतदाता एग्जाम्पल देते हैं, मत कर्म तत्पुरुष में क्या है, जैसे भी इसमें जो हमारे कर्म प्रधान आते हैं, कर्म प्रधान तथा द्विग समाज के ही भेद हैं। कर्मधारय जैसे कर्म कारण संप्रदान संबंध, जहाँ कर्म कारक का लोप हो, जैसे मतदाता एग्जाम्पल देखते हैं। मतदाता मत को देने वाला, है ना। कंठ को फोकड़ा, कंठ को फोड़ने वाला। कुंभकार कुमार को बनाने वाला। ग्रहगत शत्रुहीन। माखन चोर माखन की चोरी करने वाला, माखन को चुराने वाला। यश को प्राप्त करने वाला। गिरधर मनोहर मन को हरने वाला। सर्वभक्षी सर्व का भक्षी करने वाला। मुंह को तोड़ने वाला। यश प्राप्त को रेखांकित। देशभक्ति सदा यश को, है ना, को हटाना मतलब इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो वर्ड होते हैं उसमें को वर्ड आता है, उसको हटाना होता है। ठीक है, कर्म जो कर रहा है उस कर्म में जो को है, करता नहीं, कर्म को हटाना होगा। करण से, जैसे करण का उदाहरण, अकाल पीड़ित। अंधकार कर्मवीर गुणयुक्त। रक्त रजित रोगग्रस्त। जन्मजात जन्म से उत्पन्न। मुंह से मांगा। कर्म ने करण से जो वर्ड आता है किसी भी वाक्य में, उस से वर्ड को हटाना। जैसे जन्मजात अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कर्म से वीर से कर्म। गुणयुक्त गुण से भरीपूर्ण, है ना, एक तरह से। रोग से ग्रस्तित, रोग से ग्रस्तित। संप्रदान क्या होता है, संप्रदान में हमारा वर्ड होता है के लिए। संप्रदान के लिए, जो के लिए उससे हटाना। देश जैसे कि हम कह सकते हैं हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देव के लिए अभिहाल्य। धर्म के लिए शाला। पुस्तक के लिए कार्य। भिक्षाघटन सत्या के लिए आग्रह, है ना। भिक्षाघटन भिक्षा के लिए घटन। पुस्तक के लिए संग्रहालय, है ना। जो के लिए उसको हटाना होगा। अपदान से अप्रदान से, जैसे अन्न से हीन, कर्म से हीन। जाति से भ्रष्ट, जन्मार्थ। नेत्र से हीन, है ना, नेत्र से हीन जैसे भयभीत, भय से भीत। धनहीन, धन से हीन। से जो अपदान में से जो आएगा उसे हटाना। अन्न से हीन, कर्म से हीन। नेत्र से हीन, है ना, नेत्र से हीन। संबंध में क्या होता है, के राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। प्रेम सागर संबंध का अगर हम एग्जाम्पल लें, प्रेम सागर मतलब प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। अनाथ का आश्रम। कर्मा का कर्ता। चरित्र का हनन। छात्रा का आवास। गंगा के लिए जल, गंगा का जल, गंगा जल मतलब गंगा का जल। जलयान, जल का यान। गोपाल, कन्या का दान, है ना। संबंध का मतलब संबंध से। तत्पुरुष में क्या होता है, जो भी हमारा कर्म होता है कर्ता, कर्म कारण संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण में मतलब में पर, जैसे गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, है ना। कवि श्रेष्ठ,
कवि में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ मतलब जो कवियों में श्रेष्ठ। कृषि का प्रधान, रणधीर, रण में धीर, है ना। नील कमल, इसे हम कह सकते हैं स्वयं आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। नीति निपुण, नीति में निपुण, ये हमारे अधिकरण हो गया। मतलब कर्ता, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की से अधिकरण में पर। ये जो वर्ड है ये हमारे जो हमारा समास उसमें आने चाहिए, ठीक है। इन वर्ड्स के अंदर जैसे अकाल, 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 अकाल में पीड़ित, अकाल से पीड़ित, करण से ना, तो अकाल से पीड़ित, सेवा से मुक्त, राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना। पुरुष में सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सर्वोत्तम। अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में क्या होता है, दूसरा पद, ओके, दूसरा पद पहले पद विशेषता, पहले पद की विशेषता बताया दूसरा पद की तुलना में कैसा। अच्छा, जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है और पहला पद क्या करता है, विशेषता बताता है दूसरे पद की तुलना में कैसा है। जैसे नील कमल, नीला है कमल, नील कमल नील का कमल। काली मिर्ची, काली है जो मिर्ची। महात्मा, महान आत्मा। महावीर, महान वीर। नरसिंह, नर में सिंह के समान। चरण कमल, चरण कमल के समान। महाकाव्य, महान काव्य। श्याम सुंदर, श्याम में जो सुंदर। चंद्रवदन, चंद्र के समान मुख। विद्या रतन, विद्या ही है रतन। दुर्जन, दुष्ट जो है जन। अच्छा, कर्मधारय में क्या होता है भाई, इसमें जो है वो क्या होता है, जो हमारा दूसरा पद है ना वो पहले पद की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, जो कमल है वो नीला है, नीला क्या है उसका एक, क्या है उसकी एक विशेषता है ना। महानता, महात्मा, आत्मा जो है वो महान है। महावीर मतलब जो वीर है वो बहुत महान है। चरण कमल, चरण कमल के समान है ना। ये होगा हमारा कर्म समास। अब बात करते हैं द्विग समास, संख्या वाला, संख्या बताने वाला। अच्छा, द्विगु में हम ये ऐसे याद कर सकते हैं जिसमें हमारे को वैल्यू मिले, संख्या बताई जाए। जैसे त्रिलोक, तीन है जिसके लोक, है ना। नवग्रह, नौ ग्रहों का समान। चौराया, चार राहों वाला। अष्ट धातु, आठ धातु के समान। चतुर्वेद, पंचमुख, तिमाही, त्रिकाल, पंचमेवा, ये सारे द्विगु समास के होते हैं। बहु व्रीहि समास, अन्य पद प्रधान। अच्छा, अन्य पद प्रधान, इसमें क्या द्विगु में हमारी संख्या होती है, इसमें क्या होता है अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, दशानन, चतुर्थानन, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदार जिसका अर्थात गणेश। वीणापति, वीण है वीण हो है कर्म जिसके अर्थात सरस्वती अर्थात। अच्छा, बीला, नीलांबर, नीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण। अच्छा, वही में क्या होता है जो हमारे किसी अन्य प्रधान, अन्य जो कि वो एक तरह से विशेषता बता रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि भी एक विशेष अर्थ का बोध होता है। महात्मा, महान, महाआत्मा जिसकी ऊंची आत्मा हो। नीलकंठ, जिसका कंठ हो नीला, जैसे शिव भगवान, है ना। अब बात करते हैं द्विध समास की। द्विध में क्या होता है, बराबर और एक और आता है। द्विध में हमारा क्या होता है, बराबर और आता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। जल अन्न, जल और अन्न। आग पानी, आग और पानी। मार पीट, मार और पिटाई। धन दौलत, धन और दौलत। बाण
पुण्य, पाप और पुण्य इत्यादि। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा? समास। समास क्या है भाई? जो कम से कम शब्दों में हमें अधिक अर्थ प्रकट करे, समास कहलाता है। ये 5 टाइप के होते हैं: अभिभाव, तत्पुरुषम, बहुब्रीहि, द्वैध, द्विगु। अभिविरुद्ध में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद छोटा होता है। जैसे अनुकूल, मन से अनुसार, अनुरूप, अनुरूप के अनुसार, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त, आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मृत्यु तक, अपमस्तक, सिर से पैर तक, प्रतिबल, हर पर, प्रतिदिन, हर दिन, भरपेट, यथास्थान, स्थान के अनुसार। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कर्म धारय तथा द्विग तमुष्य के ही भेद है। दूसरा प्रधान, पहला बड़ा, दूसरा छोटा। अच्छा, पहला बड़ा, दूसरा छोटा। इसमें आता है कर्म, कारण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। कर्ता ने कर्म से करण को अपदान के लिए, संप्रदान के लिए, अप्रदान से अलग, अप्रदान से संबंध का, के की, अधिकरण में पर। तो ये सारे हमने अभी इसके एग्जाम्पल पढ़े। कर्म धारे में क्या है कि भाई जैसे जो पहला पद है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए। जैसे नीलकमल, महात्मा, महावीर, नरसिंह, चरण कमल, महाकंवर, श्याम सुंदर, चंद्रवदन, विद्यारतन, दुर्जन। द्विगुद में क्या होता है? संख्या बताता है। जैसे त्रिभुवन, नवग्रह, चौराया, अष्टधातु। चतुर्वेद, पंचमुख, तिमाही, त्रिकाल। बहुवीर में क्या होता है? जिसमें एक विशेषता हो, किसी मतलब जो किसी को इंडिकेट करे। जैसे 4 है जिसके अनंत, ब्रह्म। लंबा है जिसका उदाहरण जैसे कि गणेश। वीड़ा, विकर्ण के हार में अर्थात सरस्वती। नीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण। द्विगुद में समास में और बराबर आता है। जैसे जल और पानी, माता पिता, सुख दुख, आग और पानी, मार पिटाई, धन और दौलत, पाप पुण्य। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उपसर्ग तथा अप्रत्यय। उपसर्ग, आगे शब्द में कुछ जोड़ना। उपसर्ग में क्या होता है? आगे शब्द में हम कुछ वर्ड जोड़ते हैं। जैसे कि संस्कृत, हिंदी, आगत, अपसर्ग। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिसे हम ऐड करते हैं। जैसे अव, अव, उप, अप, अपि, अभि, अधि, परि, प्रति, परि, प्र, प्रश। अति, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अति, अतिक्रमण, अतिव्यक्ति इत्यादि। अवगत, अवलोकन, अवनत, अवसान, अवशेष, अवतार, अवनीति, अवज्ञा, अवरोही। उपकार, उप में उपकार, अविनेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, अपयश, अपव्यय, अपवाद, अपकड़। अधि, अधिकरण, अधिराज, अधिनतम, अध्यक्ष, अधिपति, है ना। अनुशासन, अनु एक उपसर्ग है, तो अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुज, अनुशील, अनुकूल, अनुस्वार, अनुपात। अभिवादक, अभियोग, अभिमान, अवगत, अभ्यास, अभिनव, अभिलाषा। निर्दर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निगम, निदान, निबंध, निषेध, पराजय, पराक्रम, प्रभाव, परामर्श, पराभूत। परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिणय, परिचय, परिशीलन इत्यादि। प्रकाश, प्रचलन, प्रजनन, प्रज्वलित, प्रयास, प्रधान, प्रणय, प्राप्त इत्यादि। प्रतिकर्तव्य, प्रतिकृति, प्रतिग्रह, प्रत्येक, प्रतिद्वंद, प्रतिनायक, प्रतिपालन, प्रतिज्ञा, प्रतिच्छाया। विकास, विज्ञान, विशुद्ध, विदेश, विराम, वियोग, विभाग, विभिन्न, विनाश, विकराल, विभूति। 19, 49, 59, 69। सुकोमल, सुडोल, सुजान, सुपत्र, सुविदित, सुबंसित, सुशील, सुश्रित, सुशब्द आदि। सुगोत, सरल, सहित, सपुत, सगजन, सर्वन्य, सरलक्ष, बेजन। बेईमान, बेवकूफ, बेइज्जत, बेआबरू, बेईमान, बेमुत, बेकसूर, बेरम। लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस, लालत,
लागत। संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, सहयोग, संस्कार, संरक्षण, सम्मेलन, संस्कृत। भरस्कर, भरपेट, भरदिन, भरपूर, भरमार, भरपाई। बिन, बिन ब्याह, बिन बोया, बिन चरखा, बिन काम। निर्वसन, निराक्षर, निर्भय, निर्पात, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निर्मल। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या है, बेसिकली हम उपसर्ग दो शब्द से बनकर बना होता है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, निकट, पास, राइट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, करना, है ना। तो एक तरह से क्या होता है कि इसमें हम कोई वर्ड जो होते हैं हमारे बन के मिले होते हैं, जैसे कि हमने अति, अधि, अनु, अप, संस्कृत के वर्ड है ना, ये सारे हमने पढ़े कि भाई इसमें ये आगे ये ऐड होके बनते हैं। जैसे चार, ला मिलाया तो लाचार हो गया। जवाब है किसी का, जवाब नहीं, वो ला मिलाया तो लाजवाब। लापरवाह, परवाह ना करना तो लापरवाह। पता लगाना, लापता हो गया, है ना। इस तरह से ये आगे के हमारे उपसर्ग होते हैं। अब बात करेंगे हम प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, मतलब इसमें भी साथ होता है, बट इसका मतलब होता है कि ये बाद में। जो प्रति का मतलब प्रति मतलब साथ में, पर बाद में, चलने वाला, साथ में चलने वाला, जो कि शब्दों के साथ होता है। अब देखते हैं हम क्या है, जैसे साथ, अक, आक, आयन, है ना। और क्या है हमारे वर्ड है, इक, इति, ई, इन, इ, का, ता, मन, य, तब। जैसे चल प्लस आल, चाल। कथा प्लस अंत, कथांत। दुख प्लस अंत, दुखांत। भ प्लस आई, भलाई। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। आशिव, अशैव। अशिक्षा, शिक्षक। आयन, रसायन, आयन, रसायन। मैं जल। कीड़ा, मृता, चतुर्थता। वार्षिक, इत, पुष्पित। यह, दृश्य। इन, कुल, कुलनी, है ना। ई, दर्शनीय। बालक, बालक, दर्शक। लघुता, दृढ़ता, जनता। बुद्धिमान, गुरुत्व, मनुष्यत्व, देत्व। अपनापन, लंबाई। लड़कपन। मतलब क्या हुआ कि हमारे उपसर्ग में आगे लगेंगे और प्रत्यय में हमारे पीछे लगेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं तत्सम एंड तद्भव शब्द। तत्सम एंड तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा में यो के तो ही बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। ओके, जो शब्द संस्कृत भाषा से, मतलब संस्कृत भाषा से हमने जो शब्द लिए हैं उनको हम चेंज नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ओके, जो शब्द हमारे मुख में आधार पर छोटा कर देते हैं, मतलब तद्भव का मतलब कि जो हमें बोलने में ईजिली हो, उन्हें हम बोलते हैं, छोटा कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। अच्छा, मतलब समझते हैं एक बार, तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, मतलब जो संस्कृत भाषा में, मतलब जो संस्कृत भाषा में जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, जो संस्कृत शब्द में भाषा के जो कुछ वर्ड्स हैं उन्हें हम यूं ही यूज़ कर लेते हैं बिना किसी परिवर्तन के, हिंदी में ले लिए गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि पुष्प, नारी, साधु, विद्वान, राजा, पृथ्वी, बालक, पुस्तक, यवन, मरकट, तांबुल, नीर, असुर, रात्रि। तद्भव शब्द जो हमारे मुख समूह के आधार पर छोटा कर देते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे करुण, ड़ को हमने ना कर लिया, त्र को हमने ता कर लिया, श को हमने खा कर लिया, ज्ञा को हमने जा कर लिया। जैसे तत्सम शब्द है अगमय, तो हमने आगमन कर लिया। अक्षर हमने अक्षर कर लिया। अमृत है हमने अम्य कर लिया। अंध का हमने अंधा कर लिया, अंधकार का अंधेरा कर लिया। आम्र तत्सम शब्द है, हमने उसको आम कर लिया। अर्ध को आधा। अष्ट का आष्ट, आश्चर्य आचरण, अग्नि आग, अन्न अनाज होता है। तत्सम में मतलब संस्कृत का शब्द है अन्न, मतलब हमने उसको तद्भव में हमने अनाज कर लिया। अक्ष मतलब आँख,
अश्रु मतलब आंसू, ईर्षा मतलब ईर्षा, इक्षी मतलब ईख, ईला मतलब इलायची, अम्ली का मतलब इमली, उत्साह मतलब उत्साह, उत्थान मतलब उठान, उज्ज्वल उजाला, उच्च ऊंचा, उद्घाटन उखाड़ना, उच्चवान असास, अच्छवास उल्लू, उल्लुक उल्लू, कुपुत्र कपूत, कपोत कबूतर, कपूर कपूर, कदली केला, कर्ण कान, कपाट किवाड़, कास्ट काठ, कोकिल कोयल, कुशु कोख, कंदूक गेंद, कृषक किसान, कर्म काम, कच्छप कछुआ, कुष्ठ कोढ़, कूप कुआं, छेद खेत, गर्दभ गधा, गोधूम गेहूँ, गुहा गुफा, ग्रह घर, गत गड्ढा, घोटक घोड़ा, घटिका घड़ी, चूरण चूरन, तम्र तांबा, दुगध दूध, दधिद दही, दंत दांत, दांत, दीप दिया, दुल धूल, नित्य नित्य, नृत्य नाच, नंगन नंगा, नयन नयन, पक्ष पंख, प्रस्तार पत्थर, प्रिय पिय, पोष पूस, प्रहार पहार, पृष्ठ पीठ, बधिर बहरा, भगनी बहन, भक्षिका मक्खी, मुशक मूस, नृत्य नाच, मृत्यु मौत, मुक्ता मोती, मस्तक माथा, शीर खीर, अक्षर आखर, चैत चैत, गोत्र गोथ, अंगरक्षक अंगरखा, श्रु खुर, छत्र छात्र छत, क्षत्रिय धरती, परीक्षा परख, पुत्र दूत, पौत्र पोता, मित्र मीत, भिक्षा भीख, वरयात्रा बारात, चंद्र चांद, त्राम तांबा, मुख मुंह, दंत दांत, घृणा घिन, किरण किरण, कण कान, त्रिगुण तिगुना, स्वर्ण सोना, लक्ष्मण लखन, पूर्ण पूरा, कंकण कंगन, कोष्ठ कोना। मतलब क्या है, तत्सम वो शब्द होते हैं संस्कृत के यूँ ही आते हैं, हम मतलब चेंज नहीं कर, उसको हमने हिंदी लैंग्वेज में ले लिया है, ठीक है। और तद्भव वो शब्द होते हैं जो मतलब हमने अपनी ईजली हम सुख मुख के लिए हमने उसको छोटा करके तब शब्द बना लिए। जैसे करुण करुणन, णावत को हमने ना बोलना स्टार्ट करते, श्र को दृश्य, छह को खा बोलना है, त्रेश को ता, ज्ञा को जा। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचन, क्रिया विशेषण 4 टाइप के होते हैं। स्थानवाचन, कालवाचन, रीतिवाचन, परिमाणवाचन। स्थानवाचन कहाँ, कालवाचन कब, रीतिवाचक कैसे, परिणामवाचक कितना। कहाँ में हम दाएं बाएं, कहाँ, तुम कहाँ हो, इधर उधर, किधर हो, कहाँ हो, दाएं हो बाएं हो, इधर हो या उधर हो, दूर हो या पास हो, सामने हो या नीचे हो आदि। कब, तुम कब कब खाना खाते हो, बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, अभी, शीघ्र। कब जाओगे, आज, कल जाऊंगा, अभी, शीघ्र ही। कैसे, तुम कैसे चलते हो, रीतिवाच मतलब कैसे, धीरे धीरे, गलत, सही चलते हो, ऐसे चलते हो, वैसे, अचानक आदि। कितना, अधिक, थोड़ा, कुछ, बस, काफ़ी, इतना, उतना। उदाहरण अब हमें पहचानना, जैसे राहुल बहुत पढ़ता है, कितना, राहुल बहुत पढ़ता है, कितना पढ़ता है, राहुल कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, यानी कि परिमाणवाचक। वह धीरे धीरे चलता है, वह कैसे चलता है, धीरे धीरे, इतिवाचक। सफलता प्राप्ति के लिए पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सफलता प्राप्ति के लिए प्रतिदिन काफ़ी है, प्रतिदिन काफ़ी है पढ़ना चाहिए। कालवाचन, कितना पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है,
तुम कहाँ वहाँ जाकर बैठे हैं, स्थानवाचक। वह अचानक रोने लगा। कैसे रोने लगा? अचानक। रीतिवाचक। वह गलत राह पर चलता है। वह कौन सी राह पर चलता है? वह कौन सी वो कौन सी राह पे चलता है? रीतिवाचक। तुम शीघ्र ही पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। तुम्हें कैसे पढ़ाई कर देनी चाहिए? रीतिवाचक। शीघ्र ही। ऐसे कपड़े मत पहनो। कैसे कपड़े? ऐसे कपड़े। रीतिवाचक। दिल्ली दूर है। दिल्ली कहाँ है? दूर है। स्थानवाचक। इतना ही पढ़ लो। इतना ही पढ़ लो काफ़ी है। कितना पढ़ लो? कितना पढ़ लो? कितना? इतना। कितना? कितना मतलब कितना? निरंतर। कितना? कब? कैसे? कब? कितना? कितना पढ़ लो? बार बार? प्रतिदिन पढ़ लो? निरंतर पढ़ लो? इतना पढ़ लो। तो एक कालवाचक है। तुम उधर क्या कर रहे थे? उधर किधर? कहाँ? उधर किधर कहाँ आ रहा है ना, तो यह आएगा स्थानवाचक। आजकल तुम दिखते नहीं हो। दिखते नहीं हो। आजकल तुम दिखते नहीं। कहाँ रहते? कहाँ हो? कालवाचक। इसे बार बार पढ़ो। इसे बार बार पढ़ो, है ना। कालवाचक। बार बार मतलब कालवाचक। तुम्हें शीघ्र ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, क्रिया विशेषण में क्या है भाई, मैं आपको बता देती हूँ। जो क्रिया की विशेषता होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि 4 टाइप के होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। स्थानवाचक में कहाँ वर्ड आता है, जिसमें हम दाएं बाएं, इधर उधर, दूर पास, सामने नीचे आदि ये वर्ड आएंगे, उसे हम स्थानवाचक बोलेंगे। और कालवाचक में कब, जैसे कि बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, शीघ्र, अभी, ये कालवाचक होगा। रीतिवाचक में कैसे, धीरे धीरे, गलत, सही, ऐसे वैसे, अचानक आदि, उसे हम रीतिवाचक कहेंगे। परिमाणवाचक में कितना, अधिक, थोड़ा दूर, बस, काफ़ी, इतना, ये सब कहेंगे, जो अभी हमने उदाहरण देखे। अब हम पढ़ते हैं सरल, युक्त तथा मिश्र वाक्य। सरल मतलब एक ही क्रिया जिसमें एक ही सिंपल क्रिया हो रही हो। संयुक्त मतलब जिसमें एक से ज़्यादा हो रही हो, जैसे और। अब एक से ज़्यादा होगी तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? और, तथा, एवं, परंतु, ना, अथवा, या। मिश्र वाक्य में क्या? ताकि, की, क्यों, की, जैसा कि, यूं ही, जब भी, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो, आदि, यद्यपि, तथापि। उदाहरण के लिए, वह खाना खाकर सो गया। सिंपल, खाना खाकर सो गया। वह बच्चा ही तो है पर चतुर है। बच्चा तो है पर इंटेलिजेंट है। मिश्र वाक्य। वह जो लड़का है छोटा है। वह जो लड़का है छोटा है। संयुक्त वाक्य, क्योंकि वह बच्चा ही तो था पर, तो था पर था चतुर, है ना। तो इसमें आएगा मिश्र वाक्य। जो लड़का है छोटा है। शिक्षा के सामने बच्चे शांत रहते हैं। शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। यदि अकाल पड़े तो लोग मरेंगे। यदि अकाल पड़े तो, जैसा है, जो है, तो है, तो, यदि तो आ रहा है ना मिश्र वाक्य में, तो ये होगा हमारा मिश्र वाक्य। वे आने वाला है, मैं जाने वाला हूँ। वे आने वाला है, मैं जाने वाला हूँ। संयुक्त वाक्य। वर्ड विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसको वर्ड कहते हैं। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। वर्ड के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम वर्ड कहते हैं, और वर्ड के समूह और समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्गों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। स्वर, व्यंजन। स्वर क्या आते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर की संख्या 11 है। व्यंजन की संख्या 33 है, जिसका उच्चारण स्वयं की सहायता से होता है। स्वर जो होते हैं हमारे, वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ स्वर। आ, ई, ऊ, कम समय लगना, मतलब आ, ई, ऊ कम समय लगता है।
आ ई उ ए ओ अ ज़्यादा समय लगता है। आय आयोग वहा वर्ण अनु अनुस्वार आ विसर्ग आ। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ है। जो हमारे स्वर होते हैं उनका जो उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। जिसका उच्चारण वायु निष्कर्ष के माध्यम से होता है। जिनका उच्चारण मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं जो कि हमारे कंठ से होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो वायु है ना वो निकलती है थोड़ी सी, है ना, माध्यम के थ्रू होता है। जो व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन प्रयत्न उच्चारण, जो प्रयत्न जो होते हैं ना वो भी 3 टाइप के होते हैं, और उच्चारण भी हमारे एक टाइप का होता है स्पर्श, और होता है हमारा अतंत्य व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो उच्चारण स्थान है वो भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है स्पर्श व्यंजन, अत्यंत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और प्रयतन जो हमारे होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो हम पहले भी पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। जो का वर्ग होता है, का ख ग घ ये उसमें हा भी आता है, इसे हम बोलते हैं कंठय। और जो चा वर्ग होता है, चा झ झ झ श, ये तालुव्य वर्ग, तालु से होता है। चा वर्ग जो हमारा तालु से होता है उसमें श आता है, और ऊपर वाले में हा आता है। जो टा वर्ग होता है, टा वर्ग में टा ढ ढ ढ ढ, ये श, इसमें श षटकोण वाला होता है, इसे हम बोलते हैं मूर्धन्य मूर्धा। टा वर्ग जो होता है वो दंत्य बोलते हैं, और इसमें सा आता है, ता ठ ध द न और सा। पा वर्ग जो होता है ना, पा फ ब भ म, ये ओष्ठ्य वर्ग आता है। अत्यंत वर्ग में य र ल व, अत्यंत वर्जन में य र ल व, य र ल व। और ऊष्मा व्यंजन में श श स ह, श स ह। घर्षण से उत्पन्न वायु, घर्षण से उत्पन्न वायु। अब प्रत्यय में शव, अल्प प्राण, महाप्राण 31 और 15 होते हैं। स्वर तंत्री में कंपन में अघोष संघोष होते हैं। अवयवों के अवरोध द्वारा अल्प प्राण कम हवा निकलने के उच्चारण करते समय व्याकरणों का मतलब अल्प बाण में क्या होता है, जो हमारी हवा होती है ना उच्चारण करते समय हवा कम निकलती है। और ये आई 3 और 5 वर्ड होते हैं, जैसे क ख, मतलब जो क ख ग पहला वर्ड, और तीसरा और पांचवा, जैसे क ख ग, काया खा नहीं आया ग आया, है ना, घा नहीं आया ड़ आया, चा आया चा छा जा आया। मतलब पहला वर्ड आएगा और तीसरा और पांचवा वर्ड आएगा हमारे का वर्ग में से, चा वर्ग में से, टा वर्ग में से, ता वर्ग में से और व वर्ग से। इसमें क्या होता है, 2-4 वर्ड महाप्राण कहलाते हैं, जैसे ख छ घ झ ठ ड थ ध फल शम। ये 31 होते हैं, ये हमारे 5 विसर्ग होते हैं। मतलब ये 31 हो गए, ये 15 हो गए। जो अल्प प्राण वर्ग वो 31 होते हैं, महाप्राण हमारे 15 होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, ओके, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं। अनुस्वार में क्या होता है, अघोष संघोष। अघोष में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड वर्ड आता, फर्स्ट और सेकंड वर्ड आता है, इसमें थर्ड और फोर्थ फिफ्थ वर्ड आता है। जैसे कि श ये तो आएंगे, जिसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, और इसमें अतित्व व्यंजन भी आते हैं, जैसे कि य र ल व, ये तो आएंगे। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड वर्ड मतलब का घ च छ ट ठ, है ना, त ढ त ध प फ। इसमें क्या है 3 4 5, जैसे क ख ग जो बड़ा वो 3 है ना, क ख ग गण, है ना, ये पहले दूसरे आते हैं, ये 3 4 5 वाले वर्ड आते हैं। अवयव के अवरोध द्वारा स्पर्श क घ ग ढ ढ त ध ध ध म। स्पर्शी संगत च छ झ
संघर्षी प फ श ज ढ पुष्प व्यंजन अनुशासिक ड पार्श्विक ल प्रकंपित र उत्क्षेपित ड़ अर्धस्वर य व। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? क श का श बना, त्रिश तारा का त्रिश का ज्ञा बना, शारा का श। मात्रा विचार र उ की मात्रा र उ। आ का डंडा का और की कई कु का के कु के को। शब्दों की मात्रा संबंधी आवाज शुद्धियाँ। अशुद्ध आवाज, अशुद्ध शब्द आवाज। आ का डंडा होगा आवाज, आराम आराम, आवारा आवारा, आगामी अगामी, अत्यधिक अत्यधिक, उन्नति उन्नति, दूसरा दूसरा, आशीर्वाद आशीर्वाद, कालिदास कालिदास, सूरदास सूरदास, प्रतिकूल प्रतिकूल, निरस निरस, निगुण निवगुण, ध्वचि ध्वचि, रविंदर रविंदर, पूजा पूजा, पूज्य पूज्य, सिंदूर सिंदूर, स्रोत स्रोत, साप्ताहिक साप्ताहिक, शारीरिक शारीरिक। ओ गॉड कितना डिफिकल्ट है। नोट्स तो बना लिए बट प्रोनाउंसिएशन में इतना डिफिकल्टी हो रही है। ओ गॉड मतलब पढ़ते रहो तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर ही अंदर जब हम खुद इंटरनल पढ़ते हैं क्योंकि इतना वॉइस नहीं क्रिएट करते, बट अब मैं जब पढ़ रही हूँ थ्रू दी मतलब लाउड वॉइस है ना, लाउडली करके रीड आउट कर रही हूँ है ना। इंस्ट्रक्टिव रीडिंग नहीं है, एक्सटेंसिव इंस्ट्रक्टिव नहीं रीडिंग है ना, साइलेंट रीडिंग नहीं है, साउंड रीडिंग है। अब पढ़ते हैं पद विचार। पद विचार जो हमारे होते हैं वो होते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग। ओके, जो पद विचार होते हैं हमारे वो हमारे होते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है। सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रधानवाचक, अनिश्चयवाचक। क्रिया समर्ग आसर्ग, सकर्मक आकर्मक। विशेषण होता है गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। लिंग होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये तो इजी याद होता है, गुणवाचक, संज्ञावाचक, प्रमाणवाचक, सर्वनाम। ये आते हैं क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ये तो शॉर्ट नोट्स बता रखे हैं जिससे एक बार में हमें ये चीज़ें याद हो। वचन में एक वचन बहुवचन। कारक क्या होते हैं? कर्ता कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अप्रदान, संबंध के, अधिकरण। हाय राम, ये कर्ता ने कर्म से, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। पद विचार में ये हमने बेसिक जो मोटो है इसको हम अब मतलब पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ संज्ञा में कितने होते हैं ये पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक, मतलब 5 टाइप है। सर्वनाम में पुरुषवाचक है, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चय अनिश्चय, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, सकर्मक अकर्मक, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक, स्त्रीलिंग, एक वचन, दो बहुवचन। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो हमें बताइए भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। शुद्ध तथा शुद्ध अशुद्ध वाक्य। स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। अच्छा पहले हम स्वर देखेंगे, फिर व्यंजन देखेंगे, फिर शब्द का निर्माण देखेंगे, फिर शब्द चयन करेंगे, अनावश्यक शब्द देखेंगे और व्याकरण। बारात में 200 लोग थे। बारात बारात आके पर डंडा नहीं आएगा, बारात। ठीक है। बरसात में मेढक टरटराते हैं, मेढक। वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई, एकत्र। वहाँ पर कितने लोग थे? वहाँ पर नॉट यूज। वहाँ पर कितने लोग थे? वहाँ कितने लोग थे, मतलब नॉट पर की तो यूज ही नहीं है। सब लोग अपनी राय दे रहे थे। सब लोग अपनी 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 नहीं अपनी अपनी। इस समय आपकी आयु कितनी होगी? इस समय आपकी उम्र कितनी होगी? आयु मतलब एज। आयु मतलब जब बोलते हैं जब प्रीवियस हो, उस टाइम पूछ रहे हैं तो एट ए टाइम पूछ रहे हैं तो हम जब जनरली हम बात करते हैं एज की तो आयु बोलते हैं हिंदी में, बट हम जब एट ए टाइम बात करते हैं तो उसको उम्र बोलते हैं। यह बात हर कोई जानते हैं।
यह बात हर कोई जानता है। हर कोई जानते मतलब पॉपुलर सिंगुलर, जानता, जानते हैं तो इसमें जानता होगा। बादाम खाओ स्वस्थ रहो, बादाम। वह तुमसे अवश्य नाराज है, नाराज। जाके नीचे डॉट आएगा। आंगन में चार दीवारें, आंगन में चार दीवारी है। पूजा का सामान मांगा लो, सा के ऊपर आकर डंडा आएगा, सामान। वह सीधा साधा आदमी, वह सीधा साधा दाएगा। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था, जबरदस्त होगा, दस्त। राम लोकप्रिय शासक है, शासक। मेरी मनोकामना पूरी होगी, मन कामना। मेरी मनोकामना को हम जनरली यही देखते हैं, बट जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो मन कामना होता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य गलत है। बेटों में युद्ध हो रहा गया, बेटों में लड़ाई हो गई। दूध लीटर की नाप से बिकता है, दूध लीटर की माप से बिकता है, नाप नहीं माप से बिकता है। पृथ्वी का रूप गोल है, पृथ्वी का रूप नहीं आकार गोल है। ओ गॉड। अब विलोम शब्द और देख लेते हैं। उज्ज्वल, द्रुमिल, अतिदृष्टि, अल्पवृष्टि, अनुदायी, विरोधी, कोप, कृपा, उर्वक, उसार, उरुक्त, अनुरुक्त, विरक्त, आडंबर, सादगी, अनाथ, सनाथ, लुप्त, व्यक्त, व्यय, साधारण, अवनीति, उन्नति, अनुकूल, प्रतिकूल, अवनीति, उन्नति, इति, अर्थ, आकर्मक, सकर्मक, कपूत, सपूत, अतिथि, अतिथ्य, कृष्ण, शुक्ल, वचनवृद्ध, अवचनवृद्ध, भौतिक, आध्यात्मिक, अर्थ, अनर्थ, अल्पायु, दीर्घायु, कृतज्ञ, कृतघ्न, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, अनुलोप, विलोप, उद्घाटन, समापन, त्रिभुज, वक्र, शुक्र, शुष्क, सरस, वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, मुख्य, गौड़, कपूर, सपूत। तो बच्चों आज हम यहीं फिनिश करते हैं। कल हम जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक रह गए वो हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ, ये हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट, ओ माय गॉड। नोट्स तो बना लिए बट जब पढ़ना स्टार्ट किया तो कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है। मतलब इतने वर्ड, इतने इंग्लिश भी इतनी नहीं लगती हुई जितनी हिंदी लग रही है। ओके फ्रेंड्स, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।